नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीते कुछ दिनों से देश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर को लेकर जमकर माहौल बना हुआ है। कोई एसआईआर के पक्ष में खड़ा है तो कोई विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर पहले तो कह रही थी होने नहीं देंगी, लेकिन फिर भी बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया तो ममता बनर्जी चुनौती दे रही है कि एसआईआर में एक भी वोटर का वोट नहीं कटने देंगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जमकर माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि समय सीमा बढ़ा दी जाए और उसके साथ ही साथ उन्होंने एसआईआर को एनआरसी बता दिया और कहा है कि यहां अभी वोटरों के वोट तो काटे ही जाएंगे, पीडीए पर भी बड़ा हमला एसआईआर के जरिए बोला जाएगा। लेकिन इससे भी चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया। चुनाव आयोग के जरिए उत्तर प्रदेश समेत 6 प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में एक हिंट भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया जिसमें बताया गया है कि कितने वोटरों के वोट कट रहे हैं। ग्राफिक्स से आपको बताते हैं डिटेल में। कहां गए यूपी के 3 करोड़ वोटर? एसआईआर वेरिफिकेशन में 2 करोड़ 90 लाख नाम नहीं मिले हैं। कुल मतदाताओं का 18.84% नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे, ये कहा जा रहा है। और 1 करोड़ 27 लाख ट्रांसफर हुए हैं। 84 लाख 73 हजार अनुपस्थित मिले हैं। 46 लाख मृतक वोटर मिले हैं और 23 लाख 70 हजार डुप्लीकेट मिले हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। अब आपको एक और ग्राफिक्स बताते हैं कि आगे एसआईआर की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीएलओ बीएलए मिलकर ग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि जो फॉर्म भरे गए हैं उनको फिर से रीचेक किया जाएगा, पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कोई वोटर छूट तो नहीं गया है या गलत नाम तो नहीं कट गया है, उसको लेकर सब चीजें देखी जाएंगी। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले चुनाव आयोग के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है समय सीमा को लेकर, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। अपडेट तो ये है कि आज 10 तारीख को दोपहर तक उत्तर प्रदेश में 99.10% काम पूरा हो गया, लगभग पूरा ही हो गया और कल तक हम 100% कर लेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें 2 सप्ताह और मिल जाए तो हम 2-3 काम करना चाहेंगे। एक तो हमारे यहाँ जो बड़ा आंकड़ा है 2 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर्स चिन्हित हुए हैं जो या तो मर गए या जिनका परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनका पहले से कहीं और वोट है या वो बीएलओ को मिले ही नहीं क्षेत्र में, लापता मिले, या उन्होंने अपना गणना फॉर्म साइन करके वापस नहीं दिया। तो ये चूँकि बड़ा आंकड़ा है तो हम संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि इसमें कोई गलती ना हो जाए और इसको चेक करवाना चाह रहे हैं हमारे सुपरवाइज़र्स जो बीएलओज़ के ऊपर के अधिकारी हैं और जिला स्तरीय अधिकारियों से। और इसके साथ ही साथ पैरेलली जो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने हर बूथ पे हमें बूथ लेवल एजेंट्स तैनात करने के नियम है, तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया था। पंकज जी, ये 3 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या इसी वजह से विपक्ष बौखला रहा है कि एसआईआर रोक दो, नहीं होना चाहिए, गलत नाम कट रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए ये मुझे चौंकाने वाला नहीं लगा। जिस राज्य की जितनी आबादी है उसके अनुसार वोटर कट रहे हैं। जैसे कि बिहार की आबादी कम थी तो वहां 65 लाख, मोटा मोटी उतनी ही आबादी है पश्चिम बंगाल की भी जितने बिहार की थी, वोटरों की संख्या लगभग बराबर है, तो वहां भी 60 लाख के आसपास आ रहे हैं पूरे आंकड़े। यूपी की आबादी ज्यादा है इसलिए यहां संख्या ज्यादा रहेगी। आपको सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी वेरिफिकेशन हो रहा है, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, इसलिए तो समय दिया गया है कि अरे इतना ज्यादा कैसे आ गया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन राज्यों में ज्यादा फेयर हुआ है एसआईआर वहां थोड़ी संख्या ज्यादा है। जैसे बंगाल जैसे राज्य में वहां यह कहा जा रहा है और आरोप भी लगा है कि सरकारी स्तर पे, जो राज्य सरकार का स्तर पे, वहां गड़बड़ियां की गई है। जैसे बीएलओ पे दबाव बनाकर सबका फॉर्म भरवा देना, या हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया था एक ही वीडियो में कि 2208 ऐसे बूथ मिले हैं जिसमें एक भी व्यक्ति न मरा न कोई माइग्रेट किया, तो 100% आ गए। तो इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ी वहां हुई है। बिल्कुल, तभी तो ऐसा संभव है कि 2003 के बाद पश्चिम बंगाल के 2208 बूथों पे ना कोई मरा हो ना कोई माइग्रेट किया हो। ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि वहां कोई गड़बड़ी की गई है वहां, और ये गड़बड़ी हो रही है
बीएलओ के स्तर पे चुनाव आयोग ने वहां कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन और ऐसे कहा है मामले कि तो जहां भी पंकज जी उत्तर प्रदेश से भी सामने आए हैं। सहारनपुर से देखा हमने, रामपुर से देखा कि बकायदा बिल्कुल, फॉर्म फिल बिल्कुल। कर दिए। उनके परिजन जो है वो विदेश में रहते हैं, कोई सऊदी में रहता है, कोई कुवैत में रहता है, और उनके गलत साइन कर दिए गए और बीएलओ ने वो फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिवेरिफिकेशन में वो पकड़े गए। वहां तो रीवेरिफिकेशन में पकड़े गए ना। पश्चिम बंगाल में तो आपको ये बता रहे हैं, कल मैं शुभेंदु अधिकारी का बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10% के आसपास डिस्क्रिपेंसीज हुई है। मतलब कि ऐसा है कि और 10% करते अगर सही तरीके से होता तो। इसलिए मैं कहा ना कि जिन राज्यों में वैसी सरकारें हैं जहां पे फुल सपोर्ट मिल रहा है चुनाव आयोग को कि आप एकदम करवाइए, किस तरह कोई डिस्टर्बेंस, वहां थोड़ा ज्यादा आ रहा है संख्या। और जिन राज्यों में अपोजिशन है उसका कि नहीं करने देंगे या लोकल स्तर पर गड़बड़ी करिए, तो वहां थोड़ी सी कम जा रही है संख्या। जैसे बिहार में एनडीए की सरकार थी, 65 लाख आ गए। हाँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो और अच्छे से वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ ठीक आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थोड़ा सा अपना, उनका जो अपना नेटवर्क है, जो पार्टी का नेटवर्क है, वहां से आरोप लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, बीएलओ पे दबाव बनाना, मारना, डराना, धमकाना, इस वजह से हो रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि कम लोग करते हो। आरोप लगा रही थी ना पंकज जी कि बीएलओ पर इतना दबाव है कि सख्ती ज्यादा दिखा रहे बीएलओ, कोई तो सुसाइड कर ले रहा है, तो ममता बनर्जी खुद आरोप लगा रही थी। नहीं, आरोप लगाना अलग बात है, जाके जमीन पे देखिए ना, वहां पूछिए ना किसी आदमी से कि कौन दबाव बना रहा था बीएलओ पर। देखिए, चुनाव आयोग माने या ना माने, अभी तक ये प्रूफ कोई नहीं कर सका है कि ये एक तरफा कुछ जानबूझ के गड़बड़ी कर रहा है। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोर्ट में आपका कुछ ठहर रहा है मामला, ना कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक का एक नैरेटिव सेट करने के लिए। तो दबाव कौन बना रहा है, इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए ना, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता ना। अच्छा बताइए, यही बिहार में दबाव नहीं महसूस हुआ? देश के 12 राज्यों में हो रहा है, 12 राज्यों में से 11 राज्यों में दबाव महसूस नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में ही क्यों दबाव महसूस हो रहा है, वहीं पे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? ये भी तो सोचने की बात है ना। दबाव तो उत्तर प्रदेश में भी महसूस हो रहा है। अखिलेश यादव आरोप तो लगा रहे हैं कि एसआईआर नहीं है, ये तो एनआरसी किया जा रहा है। नहीं, अच्छा एनआरसी किया जा रहा है, ठीक है, इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा ना कि आपकी बात को सही ठहराने के लिए। क्या आपका कोई अदालत नहीं सुन रहा है? वो भी सब खत्म हो गया। आप क्यों नहीं किसी सक्षम पदाधिकारी के पास? अगर आपको, देखिए शबनम, मैं एक लाइन में जानता हूं, हर बूथ पे समाजवादी पार्टी के भी पोलिंग एजेंट हैं, लेकिन है कि नहीं? अखिलेश यादव का बयान ही सुनवा देते हैं ना, आप उसे अच्छे से डिफाइन कीजिएगा ना कि कैसे वो आरोप लगा रहे हैं और क्यों आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे की क्या राजनीति है, रणनीति है। 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहां पहुंच रहा है बताइए आप? $1 में कितना रुपया लग रहा है? अर्थव्यवस्था क्या है? आपका कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो मुनाफा कमा रही थी इंडस्ट्री, वो भी सब फेल कर दी इंडस्ट्री। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था फिल्म सिटी बनाना। एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रहा है, साफ साफ। और आरक्षण भी छीन लेंगे, या पीडीएफ का भी हो जाएगा तो राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा, तो विपत्ति भी आ जाएगी। अरे राजनीतिज्ञ है, इनकी बात मैं क्यों बोलूं? वो अपने टारगेट वोटर को रिझा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूं, फैक्ट्स क्या है। हर बूथ पे समाजवादी पार्टी के भी पोलिंग एजेंट हैं कि नहीं? बिल्कुल। मान लिया कि मैं अपने मोहल्ले के अपने वाले बूथ पे समाजवादी पार्टी का पोलिंग एजेंट हूं, लिस्ट मेरे पास भी आई है। अगर मेरे मोहल्ले का किसी आदमी का नाम छूट गया है तो मैं तुरंत जाके चुनाव आयोग में शिकायत कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं कि नहीं? बात तो राहुल गांधी से कही जा रही थी कि आपको आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो छोड़ दीजिए, हाँ। चुनाव आयोग का बैठा हुआ है आदमी, और बीएलओ भी बैठा हुआ है, वहां तो ये कहते हुए कि लोगों को, अरे किसके पास? जैसे बीएलओ तो आप ही के मोहल्ले का आदमी है ना, वो तो टीचर है आपके स्कूल का, या फिर कोई छोटा मोटा वर्कर है वहां, बीएलडब्ल्यू टाइप के लोग हैं, विलेज लेवल वर्कर जो बोलते हैं, वो भी वहीं रह रहा है, आपका पोलिंग एजेंट भी वहीं रह रहा है। अगर बीएलओ किसी का नाम चढ़ा रहा है
अगर नहीं चढ़ा है तो वही समाजवादी पार्टी का बोल के जाके बोल सकता है कि भैया इसका नाम छूट गया, तो वो चढ़ा देगा। एक भी समाजवादी पार्टी के किसी पोलिंग एजेंट ने यह शिकायत की है कि मेरे मोहल्ले में छूट गया किसी का? नहीं, किसी ने नहीं। अभी तो क्या होगा पता है प्रोसेस क्या है? जैसे ये सारा हो जाएगा, दोनों मिलके समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट या कांग्रेस के या बसपा के या भाजपा के सब मिलके बीएलओ के साथ मिलकर वोटर लिस्ट तैयार करवाएंगे, हो जाएगा, किसी का नहीं छूटा है पूरे मोहल्ले में। उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार होता है वोटर लिस्ट का, वो ड्राफ्ट भी भेजा जाता है इनके पास, ये एक बार फिर से चेक कर लीजिए, रीचेक कर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हाँ, अगर फिर भी लगता है कि वो ड्राफ्ट में अगर छूट गया है तो आप तुरंत एक सादे पन्ने पर लिख के दे दीजिए, वो तुरंत ऐड कर लेंगे। खाली जाके वेरीफाई करते हैं कि सही में ये है कि नहीं। वहां ये हो गया। ड्राफ्ट के बाद जब फाइनल लिस्ट तैयार होती है तो सब ड्राफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जिलाध्यक्ष को भेजा जाता है हर पार्टी के। पहले क्या था, वो प्रिंट भेजा जाता था, आजकल डिस्क भेज देते हैं, सीधे सॉफ्ट कॉपी। वहां पे आप चेक करके बता दीजिए। अब वहां से भी नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ होने के बाद चुनाव आयोग क्या है, वेट करता है 10-15 दिन कि अभी भी अगर शिकायत है तो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो आके बता दे कि किसका छूट गया है। तो और बकायदा अनाउंस समय सीमा एसआईआर की बढ़ाई गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी में तो काम पूरा हो ही चुका है, तो समय सीमा बढ़ाने का मतलब क्या है? नहीं, हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में, देखिए समझिए कि जितने फॉर्म गए वो आ गए, उसमें से 3 करोड़ नहीं मिले। अब बीएलए यानी पार्टी के पोलिंग एजेंट और बीएलओ सरकारी जो वहां काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर फिर से जाके वेरीफाई करेंगे कि सही में किसी का छूट तो नहीं गया। क्योंकि 3-3 करोड़ नाम छूट जाएंगे तो हंगामा होगा ना। तो जाके फिर से एक बार चेक करके आइएगा, अगर किसी का छूट गया है तो आप बताइए ताकि उसका हम ऐड कर लें। इसके लिए समय सीमा दी गई है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है शबनम, इसमें कोई चोरी चकारी या गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। जो इस चीज को समझते हैं उनके लिए कहीं नहीं। ऐसे बताइए, एक आदमी कहीं, एक संस्था कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर रही है कि मेरे मोहल्ले के 4 आदमी का नाम छूट गया? कहीं किसी राज्य में किसी एक शख्स ने कहीं नहीं कर रही है। सिर्फ आपत्ति किन्हें हो रही है? जो बैग ले लेके भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया, और उन्हें देखकर विपक्ष को आपत्ति हो रही है कि भाई क्यों भाग रहे हैं? अच्छा बताइए ना, तो आपके पास कोई, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अखिलेश यादव को कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव को बहुत आपत्ति है। अखिलेश यादव एक कागज उठाएं और 5 ऐसे नाम बता दे जो कि होने चाहिए थे पर नहीं है। राहुल गांधी बता तो रहे हैं, लेकिन वो उल्टा उन पे ही पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव सोच रहे हैं बता दूंगा, कहीं फंस ना जाऊं फिर से उस पर फैक्ट चेक ना हो जाए। यही दिक्कत है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। और मैं आपको एक चीज और आज वादा करके जा रहा हूं, 12 राज्य जो बड़े बड़े राज्य थे, सब में 31 दिसंबर इस महीने का लास्ट तक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये मुद्दा अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद बच जाएंगे कौन सा राज्य, नॉर्थ ईस्ट वाले बच जाएंगे, कश्मीर वाले सब बच जाएंगे। जैसे अभी झारखंड में चूंकि चुनाव यहाँ पे बच जाएंगे, इस तरह के राज्य है, तो यहाँ पे न्यूज तो कवर होता नहीं, तो पता चलेगा कि आज जब मेन जगह सब जगह हो गया तो यहाँ स्मूथली हो जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ 1 महीने का मुद्दा है बस। हाँ, राहुल गांधी ये क्यों उठा रहे हैं? आपत्ति है क्योंकि वोट कटेंगे, ये तो उन लोगों के वोट कट रहे हैं ना जो मर गए हैं, जो 2 जगह वोट डाल रहे हैं, जो गलत जानकारी देकर जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवा रखा है, इन लोगों के लिए क्यों? 4 क्राइटेरिया है जिसकी वजह से वोट कट रहे हैं। हाँ। पहला क्राइटेरिया यह है कि हो सकता है पिछले 10 साल पहले, 10-10 साल में होना है, तो पिछले में आप गुजर गए और आपका नाम अभी वोटर लिस्ट में है। हाँ। तो इसको डेड वोटर कहते हैं कि वो है, एक तो उनका नाम कट जाएगा। दूसरा, जो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए हैं उनका नाम कट जाएगा। तीसरा, जिन्होंने 2-2 जगह बनवा के रखा है। मान लिया कि मैं अभी फिलहाल रांची में हूं और हो सकता है कि मैंने रांची में भी अपना वोटर आई कार्ड बनवा रखा है और मैं दिल्ली में काम करता था वहां बनवा रखा है, या गांव है बिहार में वहां बनवा रखा है। एक जगह रहेगा कहीं भी, तो 2 जगह से कट जाएंगे। हाँ, एक चीज और, तो डुप्लीकेट वोटर इसको बोलते हैं, इसको डुप्लीकेट वोटर बोलते हैं। तो डुप्लीकेट वोटर जिसका एक जगह से ज्यादा नाम हो, डेड वोटर जो गुजर गया, वो ट्रांसफर्ड वोटर जो कि दूसरी जगह चले गए हैं, और आखिरी क्राइटेरिया आता है अवैध वोटर, जो कि बहुत छोटा सा मात्रा है, जिसको हम लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी या ये सब बोलते हैं, उनका भी कटता है। अगर मान लिया कि मैं बेंगलोर में गया कमाने और वहां पता चला कि वहां कोई मालिक है, उसके फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके आधार पर मैंने एक वोटर बना दिया। बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ तो मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो मेरा नाम कट गया, मैं वापस चला आया बॉर्डर पे। ऐसे मिले हैं ना लोग, मैं चेन्नई में काम करता था या बेंगलोर में काम करता था,
मालिक ने मेरे से कागज मांगा, मेरे पास था नहीं तो मैं वापस ढाका लौट रहा हूं या बांग्लादेश लौट रहा हूं। तो वैसे केस में 4 तरह के नाम कट रहे हैं। लेकिन पंकज जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई रहने वाला है, वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, जैसे सऊदी चला गया, कुवैत चला गया, अब वो कमाकर कुछ साल बाद वापस लौटेगा, क्या ऐसे लोगों का भी वोट काटा जा रहा है? नहीं, अगर उन्होंने जैसे कि मान लिया कि कहीं के और वोटर नहीं हुए हैं, सिर्फ यहीं के यहीं हैं, लेकिन उनको आके बताना पड़ेगा कि भाई मैं यहीं का वोटर हूं, मैं कहीं नहीं, हाँ अभी फिलहाल माइग्रेट करके गया हूं, लेकिन चुनाव के समय मैं वोट डालने आता हूं, मेरा ये मौलिक गांव है। उनका नहीं कैसे भरा जाएगा फिर उसका, क्योंकि साइन वाइन तो उसी बंदे के चाहिए ना जो नाम है लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए उनको यही तो कहा जा रहा है कि इसलिए तो समय दिया गया है कि आप आके एक बार फॉर्म भर के चले जाइए। हमने किया है, जैसे कि बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते हैं बिहार के, उन्होंने आके किया है बिहार में, या फिर मैं भी जैसे बिहार में कर रहने वाला लेकिन यहां पे रहता हूं, तो जाके एक दिन वहां हमसे तो बहुत, चूंकि बहुत ज्यादा पूछताछ थी, जो मांगा था, जो बोला कि फॉर्म भर दीजिए, वहीं गांव में चूंकि हम लोग का खतियान है तो सब कुछ वहां जमीन जायदाद, तो बहुत ज्यादा चेक नहीं हुआ, अपना सिर्फ एक सिग्नेचर करके जमा कर देना था और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना। वेरीफाई करने आया कि फलाने बाबू का मकान है, हाँ यहां पे वो रहते हैं, हाँ खत्म। 2 बार आते हैं। अगर मान लिया कि वहां आए मकान में, बोल दिया कि ये शबनम जी का मकान है, तो बोला कि नहीं, तो शबनम कौन, तो बोला कि अरे यहीं का एड्रेस दिया है, तो नहीं भाई यहां तो कोई शबनम नहीं रहता। फिर आसपास से पूछेंगे, फिर एक बार और आएंगे, कैसा नहीं कि सामने वाले ने झूठ बोल दिया, वो कुछ और पूछेंगे शबनम का मकान है, उन्होंने कहा कि नहीं यहां तो कोई शबनम नहीं है, इसका मतलब वो सस्पिशियस में डाल दिया जाता है। फिर उस आदमी को कहा जाता है कि चूंकि आपने अपना एड्रेस यहां पे डाला है तो आप आके बताओ कि आप यहां के रहने वाले हो। कटता उस वक्त भी नहीं है, जब पता चला कि फिर ऐसे में बहुत सारे लोग आते ही नहीं है, जैसे गायब वोटर उसको कहते हैं, गायब हो गए फॉर्म जमा करके, फिर उनका कट जाता है। लेकिन पंकज जी, 3 करोड़ का आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, इनके वोट कट रहे हैं, तो ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला है ना कि 3 करोड़ वोटर जो फर्जी तरीके से अब तक जुड़े हुए थे वोटर लिस्ट में, और विपक्ष उनके लिए चिल्ला रहा है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, और फिर बेंगलोर में भी जाके देखा, बहुत सारे नौजवान हैं खास करके पूर्वांचल साइड के, जो कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर चले गए, वहां अपार्टमेंट खरीद लिया, फैमिली के साथ रह रहे, वहां के वोटर में अपना जुड़ गए। एक तो उनका कटा है, माइग्रेटेड वोटर। आप बताइए कि ऑन एन एवरेज 10 साल में गुजरे तो होंगे ही, कुछ लोग तो गुजर ही जाते हैं ना, उनका है कुछ, क्योंकि यहां बहुत मतलब कि क्योंकि सरकार भी साथ दे रही थी, बहुत फेयर हो गया तो ज्यादा दिख रहा है, इसलिए तो चुनाव आयोग फिर से कर रहा है कि भैया चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छूट छाट गया है तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे, पता चला एक आदमी को ही खड़ा करके राहुल गांधी पूरा हल्ला कर देगा कि देखिए इसका छूट गया है। चलिए, तो बिल्कुल सही इसलिए कहा आपने। फिर से दोबारा चेक कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से वोट करते तो शायद लोगों को आपत्ति होती और इसकी शिकायतें भी दर्ज करवाई जाती, लेकिन चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है उस पर अभी तक कोई आपत्ति निकलकर सामने नहीं आ रही है, सिर्फ विपक्ष के। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगातार एसआईआर पर चिल्ला रहा है, बौखला रहा है, माहौल बना रहा है। अखिलेश यादव इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वोट कट रहे हैं। एक अखिलेश यादव डरा रहे हैं, जैसे यही डराने की राजनीति है ना, मुसलमानों को डरा रहा था शुरू में कि तुम्हारा नाम कट जाएगा। एक भी मुस्लिम गांव में जाके पूछ लीजिए कभी, चलिए मेरे साथ बिहार में, एक भी कहते नहीं बाबू हमारा तो जो था सो था। बिल्कुल। तो वो तो डरे नहीं, उसके बाद डरा रहे लोगों को आरक्षण खत्म कर देंगे, कुछ नहीं खत्म होने वाला, राशन कार्ड खत्म कर देंगे, नहीं खत्म होने वाला। ये लोग डरा डरा के वोट लेते रहे हैं। मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि 50-60 सालों में इस देश में अल्पसंख्यकों को डरा डरा के किया कि हमको नहीं वोट दोगे तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, शेर आया होना, आ गया, क्या हो गया? बिल्कुल। कुछ ना नहीं। तो एसआईआर से किसी का आधार कार्ड कट रहा है, ना एसआईआर से किसी का राशन कार्ड कुछ नहीं। एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिर्फ एसआईआर से फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जो घुसपैठिए हैं उन्हें दौड़ाया जा रहा है। और अखिलेश यादव जैसे नेता अब इस पर पूरी तरीके से राजनीति करने उतर गए हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि पीडीए को निशाना बनाया जाएगा, उनका राशन कार्ड रोक दिया जाएगा, उनका राशन रोक दिया जाएगा। इस तरीके का माहौल बनाकर लोगों को डराने की कोशिश और राजनीति शुरू हो गई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जवाब भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भाई एसआईआर जो हो रहा है वो सिर्फ अवैध लोगों के, अवैध वोटरों के खिलाफ किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।